बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राणेश्वर हृदयेश्वर अक्षरातीत के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जेता अंकुर इनका तहां लो भई सोहबत, पेर तिन से जुदे पड़े आए नौतनपुरी तित। तो किनसे जुदे पड़े और नौतनपुरी आए, और क्या उनका कारण बना नौतनपुरी आने का श्री जी का, आज हम श्री बीतक साहब में इन प्रसंग का मंथन करेंगे। और इनके पहले आइए चलते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ जी की ओर श्री मुखवाणी गायन के लिए। और आज के सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी गायन के लिए हैं जी गीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी गीता दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुंदर साथ के गायन के समय सभी सुंदर साथ कैमरा ऑन करके बैठे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। आज ये मेरा पहला प्रयास है वाणी गाने का। प्यारे सुंदर साथ जी, अगर कोई मेरे से गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करना। प्रणाम जी। कीर्तन प्रकरण पहला। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पारि ब्रह्म को, बिना आप चीने पारि ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घरी आपनो, कौन ठहरे ठहरानो। पीछे ढूंढो घरी आपनो, कौन ठहरे ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिल पीछे ढूंढो घरी अपनो, कौन ठोर ठहरानो। पीछे ढूंढो घरी अपनो, कौन ठहरे ठहरानो। जब लगी घरी पावत नहीं अपनो, जब लगी घरी पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरत भरमानो।
पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिले मोहले रचो है सो, अंतरिक क्यों अटकानो। पांच तत्व मिले मोहले रचो है सो, अंतरिक क्यों अटकानो। या के आस पास अटकावे नहीं, या के आस पास अटकावे नहीं। तुम जाग के संशय भानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, तब जानोगे मोह ले रचानो। नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, तब जानोगे मोह ले रचानो। तब आपे घर पाओगे अपनो, तब आपे घर पाओगे अपनो। देखोगे अलग लखानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामति कहे माहे पार खोजोगे, महामति कहे मोहे पार खोजोगे। तब जाए आप ओलिखानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गीता दीदी बहुत सुंदर, अति सुंदर, इतना प्यारा आपने कहा पहली बार वाणी गायन किया है, पर इतनी मीठी आवाज में आप आगे भी गाते रहिएगा और ये सेवा करते रहिएगा। बहुत सुंदर। आपके चरण। जरूर, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। कल एक सुंदर साथ जी का मैसेज आया कि श्री मेहर सागर सहयोगिता के लिए क्या टीम्स के नाम वही रहेंगे, टीमें बदल जाएंगी या वही रहेंगी? सुंदर साथ जी, सेम टू सेम टीम्स रहेंगी, पर उनके नाम बदले जा सकते हैं। उनकी बात से बड़ा प्यारा लगा कि नाम हम सागरों के नाम पे रख सकते हैं, फॉर मेहर सागर सहयोगिता ओनली। तो केवल नाम बदले जाएंगे, अंदर वही मेंबर्स रहेंगे। कोई मेहर सागर होगा, कोई नूर सागर होगा, कोई नीर सागर, कोई दधी सागर, कोई मेहर सागर और कोई निस्बत। क्योंकि 8 सागर हैं, टीमें हमारी 14 हैं, तो ये 14 नाम आज ही कल सुंदर साथ जी व्हील से करेंगे कि कौन सी टीम को कौन सा नाम असाइन किया गया। तो बहुत आनंद आएगा। ऑलरेडी प्रश्न बन के
काफी सारे आ चुके हैं। इसमें लीड करने वाले सुंदर साथ रहेंगे दुष्यंत भैया, रूबी जी और तरवीन जी, इनमें लीड करेंगे। प्रश्न बनाने वाले सुंदर साथ में सुप्रभा जी उनको चेक कर रही हैं, तो वो चेक करने में ये सारी सहयोगिता का कारखाना बनकर तैयार हो चुका है और सारे सुंदर साथ मिलकर भेजेंगे कमलेश भाई को, ताकि आगे चेक करवाने के लिए वो भेज सके। और टाइपिंग की सेवा में डीपी सिंह जी, प्रवीण भाई और कमलेश भाई इनकी सेवा संभालेंगे और आगे डिजाइन की सेवा मैं और कमलेश भाई मिलकर करेंगे। तो इस प्रकार से सहयोगिता इस बार बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी सुंदर साथ जी। 15 से ज्यादा दिन नहीं है, तो वीडियो देखने शुरू कर दिए हैं। 5वें वीडियो तक मुझे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। और सुंदर साथ जी, हमारे एक सुंदर साथ ने अभी अभी 5-6 दिन पहले श्री बीतक साहब देखनी शुरू की। 21 नंबर के वीडियो पे वो पहुंच भी चुके हैं, यानी कि रोज के 4 या 5 देख रहे हैं। तो हम भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी। मेहर सागर तो बहुत ही कम वीडियोस में समाये हुए हैं, वीडियोस में समाये हुए हैं। वैसे समाना उनका और खत्म होना उनका पॉसिबल ही नहीं है, अनादि और अनंत है। आइए चलते हैं। हमारी प्यारी श्री बीतक साहब अति सुंदर, थैंक यू रिमाइंडर कारखाना जी, थैंक यू। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, कल हमने हरजी व्यास का अति सुंदर प्रसंग पढ़ा। आज उनकी चौपाइयां भी सुनते हैं। श्री बीतक साहब ने इन प्यारे शब्दों से इन प्रसंग को वर्णित किया है लालदास जी ने। आवेशित स्वरूप सुंदर साथ जी, प्रेरणा उनको देते हुए, सुनत मास दो हुए, दो राजी भय मगन, दोनों मगन हो गए सुंदर साथ जी। एक दिन ठौर नारायण की, ताके कहे वचन, जब 2 माह हो गए तब कहने में मगन, वो सुनने में मगन, दोनों राजी हैं। एक दिन जब नारायण की ठौर का 2 महीने के बाद ये प्रसंग आता है, ताके कहे वचन, तो आदि नारायण जी के स्थान का विवरण सुना रहे हैं। एक हीरे का मंदिर, ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख जोजन, ताको करो विचार। ये ठौर है किनका, पूछ रहे हैं अब। सो मोहे कहो सुकन, तब जवाब व्यासे दिया, होए के दिल मगन, बड़े मगन, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत है कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मगन होके उत्तर दे रहे हैं, आदि नारायण का स्थान है। फिर क्या कह रहे हैं, एठ और अक्षर का, पहले कहते हैं आदि नारायण का है, अब कहते हैं एठ और अक्षर का, लिखा शास्त्रों में, तब कदमों लाग, श्री जी कदमों लग जाते हैं उनके, तब कदमों लाग फिर कया, एक ठौर पाऊं तुमसे, मुझे तो आपसे जानना है, आप जैसे विद्वान ही ये बता सकते हैं कि ये किसका ठिकाना है, ये ठौर किसका है। कदम पे लग जाते हैं, फिर उनके कदमों लग जाते हैं। ये ऊपर तले माहे बाहिर, कि ये ब्रह्मांड तीत, ब्रह्मांड के अंदर है, ये ब्रह्मांड से अलग ही है। मोसो कहो समझाए के, ये जो ठौर अतीत। सुंदर साथ जी, हाँ जी, 1 मिनट रुकिएगा सुंदर साथ जी। कुछ ओके, मुझे लगा कुछ शायद आवाज नहीं आ रही, इसलिए शायद चैट में मैसेजेस आ रहे हैं जी। नॉर्मल मैसेजेस आर कमिंग। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपने थोड़ा सा समय भी दे दिया। दिस बैकग्राउंड इज डिस्टर्बिंग एवरीवन, तो इसलिए ये बैकग्राउंड पीछे नहीं, साफ स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल जी। ए ऊपर तले माहे बाहिर, के ए ब्रह्मांड तीत, मोसों कहो समझाए के, ये जो ठौर अतीत।
पांच तत्व तीन गुण और मूल प्रकृत इनको नाश तुम कयो। आपने ही कहा था इनका नाश हो जाता है। पांच तत्व तीन गुण मूल प्रकृति सबका नाश हो जाता है। ये ठोर अक्षर की कित, ये जो अक्षर जी का ठिकाना बता रहे हो आप, फिर वो है कहाँ पे? हमसो अंतर ना करो, हमसे बिल्कुल भी भेद ना छुपाना। हरजी व्यास जी ये बताओ तुम, फिर विनती करें सुने तुम्हारे मुख हम। तो कहते आपके मुख से ही मुझे ये भेद पता लगने वाला है, ये तो मुझे पता है, तो आप मुझसे कोई ऐसा भेद छुपाना मत। तब जवाब व्यास ने दिया, ये ठोर आदि नारायण, अब फिर से आदि नारायण पे आ रहे हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। हमारा क्षीर सागर कहाँ है सुंदर साथ जी? और यहाँ के क्षीर सागर में रहते हैं। वो कह रहे हैं लिखी शास्त्रों में पहचान, तो शास्त्रों में इनकी यही पहचान लिखी है। तब श्री जी ये कया, ये तो कया मिने इंड, ये क्षीर सागर, जिन क्षीर सागर की आप बात कर रहे हैं वो तो इसी ब्रह्मांड में है। ये महाप्रलय में ना रहे, उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। जब महाप्रलय होगी तो ये तो रहेंगे ही नहीं, त्रैगुण समेत ये ब्रह्मांड उड़ जाएगा। फिर विनती करें। पकड़ लिया वो पॉइंट सुंदर साथ जी, जहां पे अटका जा सकता है, अब अटकाया जा सकता है, जहां से बात शुरू की जा सकती है। फिर विनती करें, हमसो ना करो अंतर, हमें तुम बिना कौन समझावही, दिखावे पटंतर। कहते ये रहस्य आपके बिना हमें कौन बताएगा। पंडित जी, ब्राह्मण जी, आपके बिना हरजी व्यास जी कौन बताएगा हमें, आप ही विद्वान हैं। तब व्यास ने झुक के कहा, मोहे कहत तुम क्या, शास्त्रों में ऐसा लिखा तो क्या उत्तर देऊं इनका। अब मैं क्या बताऊं आपको, शास्त्रों में ऐसा ही लिखा हुआ है। अब थोड़े विनम्र हो गए हैं वो, कि अब इनका उत्तर आ नहीं रहा। अब कहे कटुक वचन आचार्यों को, इन्हों ऐसे ही लिखे सुकन। कहते हैं आचार्यों ने लिखा ही ऐसे हुआ है, उत्तेजित हो रहे हैं, कटु वचन निकलने शुरू हो गए, तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करो मोमिन। अब मैं आपको कैसे निशा मतलब कैसे संतुष्ट करूं, मैं आपको कहां से उत्तर लाऊं। तब कानजी ने कहा, कछु अक्षरातीत की पूछो बात, क्या जवाब करत है सुने इनके मुख विख्यात। जरा इनसे अक्षरातीत की बात भी पूछ लीजिए, कान में आके कह रहे हैं कि शायद इनको पता हो अक्षरातीत का बारे में। क्या जवाब करते हैं इनके मुख से, सुनते हैं जरा। आया जोश श्री जी को, दिया धक्का कर हाथ, क्या इनको पूछे क्या है इनमो, थका क्षर के साथ। कहते हैं क्षर में ही जो थक गए हैं कानजी भाई, उनसे क्या मैं अक्षरातीत की बात पूछूं। ये तो थका क्षर में सुध नहीं अक्षर, अक्षरातीत की तिनको एक क्या देवे उत्तर। कहते हैं क्षर में ही थक गए हैं, अक्षर की इनको सुध नहीं है, अक्षरातीत का ये क्या उत्तर देंगे कानजी भाई, क्या पूछूं इनसे। जब रीस करके कया, रीस करके, रीस पंजाबी में तो होता है नकल, पर यहाँ पे रीस का अर्थ है तेज स्वर में कहा श्री जी ने ये सुकन, तेज स्वर में कहा। तब व्यास की सुध गई है ये बात संयन, तो उनको ये समझ में आ गया कि ये बात तो केवल जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि जो संयन हो ना वो कर सकती है, इस प्रकार से कोई और बात नहीं कर सकता। तब श्री जी ने कहा, सुनो व्यास वचन, जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकन। अब तुम सुनो कि मैं तुमसे चर्चा सुनने क्यों आया था, भागवत कथा का श्रवण करने तुमसे क्यों आया था, उसका एक विशेष कारण है। तुम वचन अंत समय कहे थे मुख थे, मैं नहीं इन इंद का क्या दान करो मैं। जब आप मरने वाले थे तो आपने वचन कहे थे ना, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं और मैं, मेरे से दान मत करवाओ। और जाको मैं हाँ कही ताकि ना कही किन, तिस वास्ते गुमान भान ने मैं भेजा तुम पर संयन, मैं भेजा तुम पर संयन। कहते आपने कहा था ना, जिसको मैंने हाँ कहा उसने किसी ने ना नहीं कहा, तो उसी गुमान को भानने के लिए, उसी ज्ञान के अहंकार को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए मैंने अपनी संयन को, किसको, कानजी भाई को आपके पास भेजा था। हमको पठाए हक ने, हमें पार ब्रह्म ने आपके पास भेजा है। ये नहीं कह रहे कि मैं ही पार ब्रह्म हूं या मेरी उनसे रोज बातें होती हैं। जो ये कहते हैं ना
कि मेरी उनसे रोज बातें होती है, जरा सावधान सावचेत हो जाइएगा। जिनकी बातें हुआ करती है ना, वो बताया नहीं करते सुंदर साथ जी, वो बता सकते नहीं। महाराज जी ने कभी नहीं कहा मेरी बातें होती हैं उनसे, सरकार श्री ने कभी नहीं कहा मेरी बातें होती हैं उनसे, स्वामी जी ने कभी नहीं कहा मेरी बातें होती हैं उनसे। जो किया करते हैं उनके होठों पे ताले लग जाया करते हैं सुंदर साथ जी। हमको पठाए हक ने, मुझे पार ब्रह्म ने भेजा है, तुमको राखे तिन, और उन्हीं ने आपको जीवित भी रखा, रखा भी आपकी देह को उन्होंने ही है। जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन। अब क्या कह रहे हैं, जिन पर उसकी मेहर होती है ना, उसी का अंधकार दूर करने के लिए, उसी के अंदर छुपी हुई जो अज्ञानता है और उनका जो गुमान है ना, उसको भानने के लिए और अंधकार को दूर करने के लिए पारब्रह्म भेजता है, उसके दिल में रोशनी करने के लिए, क्योंकि उसकी मेहर होती है। तो कोई अहंकार को भान रहा है ना सुंदर साथ जी, उससे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी मेहर का प्रसाद मानना चाहिए कि शुक्र है धनी, मेरे अंदर ये जो अहंकार था, ये अज्ञान था, ये दूर करके आपने प्रकाश दिया है। तब व्यासे वचन कहे, हे भगत राज, मैं कहया यूं ही कर, मेरा अर्थ था इनकाज। कहते मैंने तो ऐसे ही कहा था कि मेरे से दान ना कराओ, और मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य भी यही था, मेरा अर्थ भी यही था कि मैं इस क्षर जगत में ना फंसूं, मुझे अखंड धाम का प्रकाश मिल जाए। कई गूलर लगे दरखत को बहुत बेसुमार, तामे जीव अनेक हैं एक दूसरे न जानन हार। गूलर के एक वृक्ष में बहुत से गूलर के फल, उन एक एक फल में अनेक कीड़े, एक कीड़े को दूसरे गूलर के फल का भी नहीं पता कि उसमें भी कितने कीड़े हैं। मैं वैसा एक कीड़ा हूं, एक दूसरे कीड़े को भी जो नहीं जानता। मेरी तो इतनी सी समझ है, अब उनको समझ में आ रहा है, मैं जीव उन गूलर में का, नहीं मेरा और गूलर। आगे पंडित मैं सब जीते, हारा ना काहू सर भर। कहते उस कीड़े के समान हूं, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे जैसे तो कितने ही और कीड़े हैं। मैंने कितने विद्वानों को अपनी विद्वता से जीता है, हर विद्वान को, सारे पंडित हार गए, और किसी क्षेत्र में मैं कभी हारा नहीं हूं। सो आज मैं छोड़े हथियार, आगे तुम्हारे सब, तुम तहकीक भेजे हक के। तुम्हें पक्का पार ब्रह्म ने ही भेजा है। आज मैंने हथियार छोड़ दिए तुम्हारे आगे, आए मेरे सबब, मेरे कारण, मेरे सबब ही तुम यहाँ पर आए हो, और उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म ने ही तुम्हें यहाँ पर जरूर भेजा है, मुझे प्रकाश देने के लिए। मोको बताओ तुम वह जो राह मुस्तकीम, मैं तो कछु ना जानत। जब ये स्थिति आती है ना कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती, तब सुंदर साथ जी वहां से वो किरण आनी शुरू होती है। जब तक हम ये सोचते हैं कि सब जानते हैं, हमें बहुत पता है, हमारे जैसा ज्ञान किसी और के पास नहीं है, तब तक हमारे अंदर भी अंधकार ही है, अहंकार का अंधकार। सुंदर साथ जी, मोहे दिखाओ, मैं तो कछु ना जानत, मोहे दिखाओ अजीम। अब मुझे अक्षरातीत का अनुभव करवाइए, आध्यात्म की सच्ची राह बताइए। अति सुंदर सुंदर सा। जब तक मन में ये आता नहीं है ना, जब तक हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे से बड़ा कोई है ही नहीं, चाहे ज्ञान में हो, चाहे सटल छुपा होता है सुंदर साथ जी, अंदर ना ये नाग फन फैला के बैठा रहता है काटने के लिए। जरा सा ध्यान भटका सही और उसने काट लिया, यानी के सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इस प्रकार ये बैठा होता है। तो बाहर की दुर्घटनाओं से तो सावधानी रखनी है सुंदर साथ जी। वो स्कूटर, वो कार तो अच्छे से चलानी है, ये मन रूपी कार भी बड़े अच्छे से चलानी है। मन रूपी स्कूटर, मन रूपी साइकिल, मन रूपी चरण रखने हैं ना चलने के लिए, वो भी बहुत ध्यान से सावचेती से रखने हैं कि कहीं इतना सा भी, ये नहीं, ज्ञान के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में अहंकार तो नहीं आ रहा कहीं। इसका मतलब खोवे क्या,
डॉक्टर प्रवीण ने बड़ी प्यारी चौपाई वो बोली थी, मुझे इतनी अच्छी लगती है वो, दोस्ती हक की भी खो जाती है, खोवे जोश बंदगी खोवे, और दोस्ती हक की, और हक की दोस्ती, इस प्रकार थी सुंदर सा जी वो छपाई। तो जोश आया हुआ भी जा सकता है, अंदर जो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, अहंकार आते ही, जैसे ही उनकी अंगनाओं को छोटा समझना शुरू किया, ये नहीं धनी देख सकते, चाहे उनकी अंगनाएं क्यों ना हो, अगर वो बाकी अंगनाओं को छोटा समझना शुरू कर दिया, चाहे ज्ञान में, चाहे प्रेम में, चाहे सेवा में, कोई भी क्षेत्र हो सुंदर साथ जी, तो समझिए हक की दोस्ती हम खोते जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो मिल पाती है, उसको नहीं खोना सुंदर साथ जी। जेता अंकुर इनका, तहां लो भई सोहबत, उनके अंकुर के अनुकूल, क्योंकि उनका सानिध्य उन्होंने लिया, उनकी सोहबत का लाभ उन्होंने लिया, क्योंकि अंकुर के मुताबिक ही ले सकते हैं सुंदर साथ जी। एक निस्बत का अंकुर ही तो है सुंदर साथ जी जिसने बांधा हुआ है, वरना हमारा तो कोई भी कर्म, कोई लीला हमारी तरफ से ऐसी हो नहीं रही कि धनी जी की मेहर इस जीव पर हो जाए, पर निस्बत का ये अंकुर है ना, उसके लिए बंधे पड़े हैं। फिर इन तिन से जुदे पड़े, आए नवतनपुरी तित। बड़ा सुंदर स्वामी जी ने अपनी बीतक चर्चा में लिखा हुआ है, अंदर से सुंदर साथ जी। इसमें ना कहते भी हैं, वो बार बार श्री बीतक साहब में आएगा कि मिहिर राज जी के तन के अंदर इंद्रावती जी की आत्म पर धनी जी का आवेश है, उनके आवेश स्वरूप में वो बैठे हैं, पर फिर भी उनको चितवन में बैठना पड़ता है। चितवन में बैठते हैं ना तो उनको अंतः प्रेरणा होती है सुंदर साथ जी, चितवन में बैठ के उनको धनी जी की तरफ से आवेश स्वरूप से, यानी जो खुद ही आदेश के स्वरूप है, आदेश स्वरूप आवेश स्वरूप एक ही बात है सुंदर साथ जी, तो उनसे आदेश प्राप्त होता है, उनकी आज्ञा उनको मिलती है, उनका हुक्म उनको प्राप्त होता है, अंतः प्रेरणा के द्वारा उनको प्राप्त होता है कि अब आपको यहाँ जाना है, यहाँ ये घटना घटने वाली है, अभी घटी नहीं है पर ऐसा होने वाला है। तो बड़ा सुंदर उन्होंने अपनी बीतक चर्चा में लिखा है सुंदर साथ जी, उनमें से मैं कुछ पॉइंट्स भी आपके सामने रखना चाहूंगी जो वी शुड नेवर एवर मिस, इतना सुंदर उन्होंने लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, अहंकार के बारे में पढ़ेंगे और यही प्रसंग इनके बारे में भी। इस मन से माया के विषय में तो जाना जा सकता है, परमात्मा के विषय में इस मन से नहीं जाना जा सकता सुंदर साथ जी। मन और बुद्धि से जब आप परे हो जाएंगे तब आपको वास्तविक ज्ञान का प्रकाश होगा। या तो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहत, इसलिए राजकुमार सिद्धार्थ ने समाधि लगाई, ऋषि मुनियों ने समाधि लगाई और उस समाधि में सत्य ज्ञान का साक्षात्कार किया। झगड़ा किसमें होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, झगड़ा विद्वानों में होता है, परमहंसों में ना कभी झगड़ा हुआ ना कभी होगा। जो झगड़ा करे वो परमहंस हो ही नहीं सकते। परमहंस की पदवी प्राप्ति उनको होती है क्योंकि उनको अपने ज्ञान का अहंकार ही नहीं है, तो झगड़ा कहाँ से होगा। जो स्वयं को विद्वान समझता है झगड़ा उनमें होता है। ऋषि मुनियों में कभी झगड़ा नहीं होता, नहीं तो वो ऋषि मुनि नहीं होते। विद्वानों का अहम होता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने जो अर्थ किया है वही सच है और दुनिया में मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ज्ञान क्या होता है, ये बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, न्यूटन से एक बार पूछा गया कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। न्यूटन ने कहा था कि मैं कौन हूं सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं तो ज्ञान के सागर के किनारे सफाइयां करने वाला होता है ना, कंकड़ पत्थर बीनने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूं। मतलब ज्ञान के सागर में मैंने अभी प्रवेश भी नहीं पाया है, उसके किनारे पर बैठकर वो भी कंकड़ पत्थर बीन रहा हूं, अभी तो उसके सागर में मुझे प्रवेश भी नहीं मिला है। इतना साधारण सा मैं व्यक्ति हूं। एक बार ऋषि दयानंद से किसी ने कहा
कि स्वामी जी आप तो महर्षि हैं। दयानंद हंसने लगे, कहते हैं आज कोई ऋषि मुनि नहीं है तो मुझे महर्षि कह लो, लेकिन यदि मैं कर्णाद ऋषि के युग में होता तो उनके आश्रम में मुझे झाड़ू लगाने की भी सेवा मिल जाती तो ये मेरा गौरव होता। ये है महानता सुंदर साथ जी। जितना नम्र हो सकते हैं ना, जितना बिछ सकते हैं उतना बिछ जाइए, ये होती है विनम्रता। तब तो धनी जी के इस इल्म सागर में से एक बूंद का भी करोड़वां हिस्सा अगर अंदर जाता है ना, सबसे पहले तो नम्रता देकर जाता है। अगर उसको प्रेम से ग्रहण किया है, अगर शुष्कता से ग्रहण किया है तो वो डीप तक जाएगा भी नहीं, ऊपर ऊपर रहकर उछाले मारता रहेगा, बस अहम के उछाले मारता रहेगा सुंदर सा जी। आज के छोटे बड़े विद्वान जब बोलते हैं तो सोचते हैं कि संसार में उनके सामने कोई ठहरेगा ही नहीं। भर्तृहरि जी ने एक अच्छी नीति की बात कही है, बहुत सुंदर है सुंदर सा जी। जब पहले मैं चिंतन करता था तो सोचता था कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, लेकिन जब मैं असली विद्वानों की, अहंकारी विद्वानों की नहीं, जिनको असल ज्ञान था, उनकी संगति में बैठने लगा, तब मुझे लगा कि मैं तो उनके पास बैठने के भी योग्य नहीं हूं। तब मेरा ज्ञान का अहंकार समाप्त हो गया। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े एक्चुअल ओरिजिनल विद्वान जो होते हैं उनसे मिलिए, सबसे बड़े संगीतकार से मिलिए, तो वो कहीं भी अपने बड़प्पन का डंका नहीं बजाएगा कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई संगीतकार नहीं। इसी कारण नीति की शिक्षा है, विद्या ददाति विनयम। यदि रियल विद्या अंदर आई है ना तो वो विनय देकर जाएगी, नहीं तो वो अंदर आई नहीं है अभी। जिसमें विनम्रता हो समझ लीजिए कि वही विद्वान है। बीतक की ये घटना हमें शिक्षा देती है कि हमारे पास कितनी भी वाणी का ज्ञान आ जाए, कितना भी वेद शास्त्रों का ज्ञान आ जाए, हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। नीति के इस कथन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। विद्या, बहुत छोटी थी मैं सुंदर सा जी जब ये पढ़ा था, 9th 8th 9th में पढ़ती थी संस्कृत का, जब ये पढ़ा था, विद्या विवादाय। किनकी विद्या विवाद के लिए होती है? दुष्ट के पास जो विवाद करें। ध्यान दीजिएगा सुंदर सा जी, हमें उस विवाद का भाग कभी नहीं बनना, क्योंकि हम धनी की अंगनाएं हैं सुंदर सा जी। वी डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी। डोंट्स की कैटेगरी में हमें नहीं जाना। विद्या विवादाय, दुष्ट के पास जो विद्या होती है विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन किसके लिए होता है? अहंकार के लिए, मद करने के लिए। शक्ति परेशान, शक्ति क्या होती है? दूसरों को परेशान करने के लिए। पर पीड़नाय, किसके लिए? दूसरों को पीड़ा देने के लिए, परेशान करने के लिए। खलस्य साधो विपरीत में तद, विपरीत होता है साधुओं का, है ना, जो दुष्ट नहीं होते बल्कि सज्जन होते हैं, उनका उल्टा होता है। विद्या किसके लिए होती है? विद्या विवादाय नहीं, विद्या ज्ञानाय। विद्या होती है तो ज्ञान के लिए होती है और ज्ञान ही फैलाते हैं। और धन किसके लिए होता है? मदाय नहीं, धन फॉर दानाय, धन दान देने के लिए होता है। और शक्ति किसके लिए होती है? दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए होती है। तो हमें कौन सी कैटेगरी में जाना है? स्पेशली ये फर्स्ट वाला है। और किसी भी प्रकार की शक्ति हमें मिली है, चाहे सेवादार होने की शक्ति मिली है, चाहे ज्ञानी होने की शक्ति मिली है, तो उसको यूज कहाँ पे करना है सुंदर साथ जी? ज्ञान को फैलाने में, जागृति फैलाने में। उसको विवाद के लिए, ये धनी के शब्द जो है ना, इतने मीठे शब्द, इसमें कैसे विवाद कर सकते हैं सुंदर साथ जी? यदि सामने से कभी आता भी है ना, तो यदि मेहर सागर में इतना सा ज्ञान से भी, ज्ञान में स्वरूप में भी डुबकी लगाई है ना, तो कभी सुंदर साथ जी किसी भी सुंदर साथ से, किसी भी मानव से, किसी भी पशु से, किसी से भी विवाद कभी नहीं करना, किस पत्थर से भी विवाद नहीं करना सुंदर साथ जी। प्रेमी जो होता है ना, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, पर पीड़नाई नहीं कर सकता, वो रक्षणाएं के लिए ही होता है हमेशा। हमारे पास
वाणी का ज्ञान आ गया तो क्या करना चाहिए, हम इसको संसार में फैलाएं। ये ना सोचें कि ये हमारा ही ज्ञान है, हमें सोचना होगा कि ये ज्ञान, ये नहीं कि मुझे बहुत ज्ञान है, नहीं, ये किसी को भी ज्ञान नहीं है सुंदर साथ जी, ये राज्य की आवेश शक्ति से उतरा हुआ ज्ञान है, छोटा मोटा नहीं है ये ज्ञान कि हमें बहुत ज्ञान हो गया, नहीं, हमें क्या सोचना होगा, ये ज्ञान श्री राज्य का दिया हुआ है, उन्हीं का है ओरिजिनली और उन्हीं का ही रहेगा, ये इल्म सागर उन्हीं का है सुंदर साथ जी। अब हरजी व्यास को तारतम ज्ञान देकर श्री जी कुछ दिन वहां ठहरते हैं। अब क्या होता है, एक दिन ध्यान में उनको अनुभूति होती है, वो भी चितवन में बैठते हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है। अंदर बैठे श्री राजी ने कहा कि श्री महाराज की, हे महाराज तुम्हें नौतनपुरी चलना होगा। क्यों चलना होगा, क्योंकि विक्रम संवत 1719 हो गया सुंदर साथ जी। विक्रम संवत 17 और 18 कहां पर रहते हैं वो, सौरठ में, यानी के कौन कहां पर गए हैं सुंदर साथ जी, साथ साथ बताते जाएंगे, हमें भूलेगा नहीं, इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हो रही है ना, कहाँ गए थे अभी बसाने के लिए, गांव बसाने के लिए कहाँ गए थे सुंदर साथ जी, जल्दी से चैट में भी लिखेंगे और हैंड भी रेज करेंगे। वेरी गुड जी, फर्स्ट हैंड रेज्ड, प्रणाम जी। जूनागढ़ गए। जूनागढ़ गए थे, बिल्कुल, वहां सौरठ बसाने के लिए, अति सुंदर। सुंदर साथ जी अब 17 और 18 में वहां रहते हैं, और अब क्या हो गया, 1719 में कुतुब खान नौतनपुरी वापस आ रहे हैं फिर से, हलार देश पर आक्रमण कर देता है। उस समय पूरे देश में छोटे छोटे राजा थे, इसलिए उनको हलार देश भी किया कहा जाता है सुंदर साथ जी, जो कर चुकाते थे, मुगल शासन के अधीन अपनी छोटी छोटी रियासतों की व्यवस्था करते थे, कर चुकाने में थोड़ी सी भी देर हो जाए तो बहुत प्रताड़ित किया करते थे, और उस प्रताड़ना के लिए कौन हर समय तैयार रहता था, हमारे मिहिर राज जी, हमारे प्राणनाथ जी हमेशा तैयार, फांसी पे लटकाना है मुझे लटका दो, क्योंकि कोई डर ही नहीं है, कोई भय अंदर रहता ही नहीं। सोचिए अंदर राज्य का स्वरूप विराजमान हो, कहाँ से भय अंदर रहेगा, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मैं चुकाऊंगा वो कर जाके। अब जितना अंकुर हरजी व्यास जी का था उतनी देर उनके पास रहे, उनको सानिध्य मिला, जितना ज्ञान उनको देना था उतना दिया। संवत 1719 से देश पर आया कुतुब खान, उत इल्हाम हुआ, अंदर से इल्हाम हुआ, अंदर से प्रेरणा हुई, थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। कुतुब खान ने 1719 में पुनः जामनगर नौतनपुरी पर आक्रमण कर दिया, पुनः। पहले कब आक्रमण किया था सुंदर साथ जी, पुनः आक्रमण कर दिया लिखा हुआ है, पहले उन्होंने कब आक्रमण किया था, पहले भी कभी कर चुकाने गए थे या ऐसा कुछ हुआ था सुंदर साथ जी, एक बार पहले भी कर चुकाने के लिए जा चुके हैं। वेरी गुड, हाँ जी, ओप्पो के नाम से कुसुम आंटी है मुझे लगता है, प्रणाम। प्रणाम जी। वो जब गए थे, जब वो कलाजी के यहाँ नौकरी करते थे और उनको हफ्सा हो गई थी, जब बिहारी जी ने झूठी शिकायत की और हफ्सा हो गई थी, तो उस समय जो राजा थे वो कर चुकाने के लिए गए थे। हाँ जी बिल्कुल सही, पहले भी वो कर चुकाने के लिए गए थे, प्रणाम जी। और श्रीनिवास अंकल ने हैंड नीचे कर लिया। रूबी जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, रूबी जी प्रणाम जी। संवत 1714 में जो है गए थे उस टाइम पे, और मतलब कि जब वो कर चुकाने के लिए गए थे तब उसके बाद उनको नजरबंद कर दिया था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और आज मैं ये सोच रही थी कि ये सारे संवत ना एक बार दोहराने हैं हमने सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा किया आपने। संवत 1714 क्यों, संवत 1703 से 12 तक उनको जुदाईगी रही थी, है ना, 3 से 12 तक 9 साल तक की जुदाईगी रही। आइए सुंदर साथ जी एक बार सारे संवत दोहरा लेते हैं ताकि भूले नहीं कभी भी, क्योंकि श्री बीतक साहब की बड़ी लंबी सहयोगिता होने वाली है बाद में, पता नहीं कितने महीने लगेंगे उसमें, तो साथ साथ तैयारी करते जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं भूलेगा। तो पहली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संवत कौन बताएंगे, मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि घटना कौन सी थी,
सबसे पहली देवचंद्र जी के जन्म से शुरू कर लेते हैं, उतना तो बताना बनता है। हाँ जी, शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी सबसे पहली थी 1638 में, जब देवचंद्र जी का जन्म हुआ था। जी, अगर आपको पूरी तिथि याद हो तो दोहरा दीजिए। और आश्विन मास की 14 शुक्ल पक्ष। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखिए, पूछा तो 1 मार्क का था पर आंसर उन्होंने 10 मार्क का दे दिया, अति सुंदर। हाँ जी, अब अगली इंपॉर्टेंट तिथि कौन सी है सुंदर सा जी? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तिथि कौन सी थी जब उनको दर्शन होते हैं? चलिए उनके पास। अब दर्शनों से पहले तो कोई इंपॉर्टेंट तिथि नहीं आई थी, दर्शनों से पहले। हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले महराज जी का जन्म होता है ना, दर्शन से पहले संवत 1675 भादो सुदी का, और 14 का दिन था, और रविवार था शायद मेरे ख्याल से, प्रातः सुबह। हाँ जी, और पक्ष कौन सा था? किशन पक्ष। अति सुंदर, प्रणाम जी, अति सुंदर सुंदर साथ जी। अभी नेक्स्ट दर्शन की तिथि सुंदर साथ जी बताएंगे, दर्शन की तिथि। अरे वाह, वेरी गुड जी। रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। 1678 में कान्जी भट्ट जी के उनको दर्शन हुए थे। कान्जी भट्ट जी को हुए थे? नहीं, महराज जी ठाकुर जी को हुआ था, कान्जी भट्ट जी के मंदिर में, वहां जाते थे ना, वहां दर्शन हुए थे। संडे का दिन था, कृष्ण पक्ष से चतुर्दशी का दिन था। अरे वाह, बिल्कुल सही। और मास कौन सा था? मास अश्विन मास था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। अश्विन अश्विन मास ही था ना सुंदर साथ जी? जी बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब जल्दी से सुंदर साथ जी बताएंगे मिहिर राज ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था? मिहिर राज ठाकुर जी का जन्म तो हो गया, अभी मिलन कब हुआ था मैं पूछ रही थी। अभी फिर से हैंड रेस कर लीजिएगा, दोनों का मिलन कब हुआ था? सिर्फ संवत ही उसमें मोस्ट प्रोबेबली आया हुआ है। हाँ जी, मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1712 में। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट बता दीजिए। बिल्कुल सही, 1712 की पूरी तिथि याद है आपको? पूरी तिथि तो वो बिल्कुल सही बताया आपने। विक्रम संवत 1712 में धनी श्री देवचंद्र जी ने अपना तन छोड़ा था और आवेश स्वरूप मिहिर राज जी के अंदर आकर विराजमान हुए थे। पूरी तिथि गीता दीदी प्रणाम जी। महराज ठाकुर जी, क्वेश्चन भूल गई दीदी, दोबारा से बोलिए। देवचंद्र जी ने तन कब छोड़ा था? 1712। जी, 1712 अश्वनी मास, 1712 अश्वनी मास, नहीं भादों में तो उनका, मैं तो भूली हुई हूँ। अश्वनी मास शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और चतुर्दशी के दिन ही था। चतुर्दशी बिल्कुल सही, 1712 बिल्कुल सही। प्रेम को प्रेम ही पूरे करेंगे। चलिए प्रणाम जी। भादो मास था, शुक्ल पक्ष, जी पूरा बुधवार का दिन। भाई पूरा बता दीजिए। 1712 भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, बुधवार का दिन। अरे वाह, बिल्कुल चतुर्दशी बुधवारी भाई, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और अब अगला, दोनों का मिलन कब हुआ था सुंदर साथ जी? दोनों का मिलन, हाँ जी, मैं एक बार नीचे करती हूँ जी। अरे वाह, रमेश भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 1687 माक्षर शुक्ल पक्ष और नवमी और नवतनपुरी में। हाँ जी, नौतनपुरी में 1687 में हुआ था, बिल्कुल सही। ये इतना ही उसमें लिखा हुआ था शायद, है ना? बहुत सुंदर ये लिखा हुआ है। तो 1687 में सुंदर साथ जी, अब मिहिर राज जी की स्टार्ट हो चुकी है। अब ये बताइए वो कितने वर्ष के थे तब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कितने वर्ष के थे जब उनसे मिले थे, ये सारे सुंदर साथ को पता है। आशी दीदी, बड़े दिन बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तिथियां तो याद रहती नहीं, ये याद है। 12 साल 2 महीने 10 दिन। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि उनकी फूलबाई जी से शादी जब हुई तो कितने साल के थे और संवत कौन सा था? फूलबाई जी से जब शादी हुई कौन सा संवत था और कितने वर्ष के थे? हाँ जी, विदुर भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। विक्रम संवत 1695 में, उस समय 20 साल के थे। वेरी गुड, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, क्रिस्टल क्लियर। तो अब सुंदर साथ जी बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं अगली इंसिडेंट नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ तेजबाई जी से कब शादी हुई और कितने साल के थे? सोचिए, अभी अभी हुआ है, अभी अभी प्रसंग हुआ है। कैलकुलेट हो गया, वेरी गुड। हाँ जी, सोच रहे हैं अभी सुंदर साथ। 17 कितना हो चुका है सुंदर साथ जी? अभी अभी कुतुब खान ने आक्रमण किया, 1719 हुआ है। कब वो गए थे, रास्ते में वो मिली थी, ध्यान दीजिएगा और कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे भी नहीं आती है, मैंने भी कैलकुलेशन किया। हाँ जी, दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? संवत 1713? नहीं, 75 से कितना हो गया? 38? अभी क्या है भैया चल रहा, अभी जो हम कर रहे हैं 1719 हो गया ना अभी। 19 कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला 1718 वहां पर रहे वो, है ना? तो रास्ते में हाँ, 1717 उन्होंने छोड़ा था, 16 में छोड़ा था उन्होंने, 16 में। हाँ, 16 में छोड़ा था। हाँ जी, 16 तो 3 19, 16 हुआ है, 1713 नहीं 16। 1716। तो अब बताइए कितने साल के हो गए वो, कितने वर्ष के हो गए? जितने आपने सोचे थे 3 साल जोड़ 25 से 41 के हो गए। सोच लीजिए, 16 में। हाँ जी, बिल्कुल सही, 41 ईयर्स, परफेक्ट। हाँ जी, तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, तेजबाई जी से जब वो मिले तो 41 वर्ष के थे और 1716 के आसपास वो उनसे मिले थे। अब बीच में जब उनकी जुदाईगी हुई देवचंद्र जी से, अभी वियोग है, विरहा नहीं है सुंदर साथ जी, अभी विरहा नहीं है, कोई अंदर शिकायत नहीं है मेरा प्रणाम स्वीकार क्यों नहीं किया, अभी वियोग जब हुआ, अरब गए, वो कौन सा संवत था जब वो अरब गए? अरे वाह, वेरी गुड। नेपाल में संवती चलते हैं सुंदर साथ जी, पहला हैंड रेज हो रहा है, बहुत सुंदर विदुर भैया। अबीर नागपाल जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। 1703 में गए थे अरब यात्रा में। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना 1700 में हुई थी, वो कौन सी थी? बहुत उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना 1700, विक्रम संवत 1700 में हुई थी। वो कौन सी विशेष घटना हुई थी जिसने जीवन का रुख मोड़ दिया था? प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1700 में गोवर्धन भाई का धामगमन हुआ था और उसी वजह से, उसी घटना से मेरा जीवन का मोड़ गया था वो पल। बिल्कुल सही, प्रणाम जी। और मैंने सुंदर साथ जी ये कोई तैयारी है, सोचा भी नहीं था आज, पर वो रूबी जी ने जैसे विक्रम संवत बोला, सोचा था कभी रिपीट करने। एक बात और बताइएगा, वापिस आइए, एपिसोड जरूर ये वाला देख लीजिएगा जब संवत दोहराने हो, सुंदर साथ जी नोट कर लीजिएगा, और मैं आज इसमें लिख दूंगी विक्रम संवत की दोहराई भी। तो अब ये बताइए, अरब से जब वापिस आए तो कौन सा संवत था और उसके बाद कितने साल तक कहाँ रहे? पहले तो संवत बताइए कि कब वो वापस आए थे। अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1708 था और 2 साल उसके बाद वो रहे अपने भाई सांवरिया ठाकुर के पास, और उसके बाद 2 साल कला जी के पास उन्होंने धरोल में नौकरी करी थी। और अब कौन सा विक्रम संवत हो चुका है कला जी के? कौन सा विक्रम संवत हो चुका है कला जी के पास नौकरी करने के बाद? 1708 में आए थे, 12। हाँ जी, 1712।
तो टोटल सुंदर साथ जी 3 से लेके 8 तक तो वियोग उनसे दूरी है, पर 8 से 12 में विरहा हो गया है, क्योंकि अब प्रणाम स्वीकार नहीं हो रहा। तो टोटल दूरी वियोग प्लस विरहा की करें तो 5 और 4 9 साल की हो जाती है ये। अब 1712 से उनकी जो यात्रा शुरू होती है, कौन सी घटना सबसे पहले, उसके बाद जब वो देवचंद्र जी अपना तन छोड़ते हैं, सबसे पहले कौन सी विशेष घटना घटती है? बिहारी जी को गादी पर कर दिया गया, गादी अभिषेक उनका। अब उनके जीवन में, हमारे श्री जी के जीवन में अभी वो श्री जी नहीं बने हैं, अभी उनको श्री जी नहीं कहा जा रहा, अभी उनको मिहिर राज जी कहा जा रहा है। ये हिंट है सुंदर साथ जी, कब जाते हैं और आते हैं कि उनको मिहिर राज जी श्री जी में बदल जाते हैं। तो वो घटना का विवरण 2 वाक्यों में देना है सुंदर साथ जी सिर्फ। हाँ जी, सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 1715 में वो हफ्सा में गए थे। वो इसलिए गए थे कि जब उन्होंने सतगुरु महाराज के लिए उन्होंने जो मेला करने की सोची थी, तो उन पर चोरी का आरोप लगा था, तो उनको हफ्सा जेल में मतलब उन्हें नजरबंद किया गया। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। दुष्यंत भैया, आप भी इसके बारे में कुछ बताइए विवरण। कलाजी के यहाँ जब वो दीवानगिरी का कार्य कर रहे थे, नौकरी, तो सुंदर साथ का मेला इकट्ठा, सुंदर साथ को मोमिनों को इकट्ठा करने का विचार आया, उनकी सेवा करने का। तो सामग्री सब एकत्रित कर रहे थे और कांजी भट्ट को भी सुंदर साथ जी को रखा उसके देखभाल के लिए। और जब चुगली हुई तो वो सारा जब्त हुआ और उनको हफ्सा में डाला गया। तो ये सम्मत 1714 से शुरू हो गया था, तो 1 वर्ष उसमें पूरा रहे। तो जब वहां से रिहाई हुई तो 15 हो चुका था, शायद ऐसा है। हाँ जी, बिल्कुल यही और फिर बस। साक्षात दर्शन हुए तो फिर वो प्राणनाथ जी बन गए, जब हृदय में अक्षातीत प्रकट हो गए हैं। हाँ जी, प्रणाम, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। 1714 से 15 हो चुका है सुंदर साथ जी, 1 वर्ष 6 महीने का विरह, और 6 महीने में श्री मुखवाणी अवतरित होती हैं। श्री मुखवाणी की कौन सी किताबें यहाँ अवतरित होती हैं, कौन से अंग और किनकी कुछ चौपाइयां होती हैं, इनका विवरण रास के बारे में सुंदर साथ जी बताएंगे। चरण श्री रास के, उनकी कितनी चौपाइयां कहाँ, कितनी कहाँ और कितनी कहाँ पूरा आया था, तो उनके बारे में सुंदर साथ जी बताएंगे श्री रास का विवरण, ताकि हृदय के अंदर चला जाए सुंदर साथ जी। जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रास रास के पहले 5 प्रकरण उतरे थे। रास, प्रकाश, खटुती और कलश के 2 चौपाइयां, और रास के 5 प्रकरण उतरे दीप मंदिर में। जी जी, बिल्कुल सही। हाँ जी। और रास और प्रकाश गुजराती और खटृतु और कलश की 2 चौपाइयां। हाँ जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ। और श्री रास के बारे में किनको पता है? कुछ कुछ रामतें कहीं और भी अवतरित हुई, ऐसा आया था सुंदर साथ जी। हाँ जी, मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। 5 प्रकरण तो दीप बंदर में उतरे, और रामते कुछ उधर हफ्सा में उतरी थी, और कुछ रामते जो मेड़ता में उतरी थी। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो रास भी 3 जगह पे उतरी सुंदर साथ जी, दीप बंदर में, हफ्सा में यानी कि जामनगर में, और मेड़ता में। बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम, प्रणाम जी। और प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती की तो 2 ही चौपाइयां उतरी थी। प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती का हिंदी में ट्रांसलेशन, यानी प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी कहाँ पर उतरी? वेरी गुड, बहुत क्विक सुंदर साथ जी जा रहे हैं। हाँ जी, प्रवीण भाई, प्रणाम जी। अनूप शहर। वेरी गुड, बिल्कुल अनूप शहर में उतरी दोनों। और सुंदर साथ जी, एक और आई थी कलश गुजराती, अभी तक आई है, वो पूरी कहाँ हुई? 2 चौपाइयां तो यहाँ उतरी, बाकी की कलश गुजराती कहाँ उतरी?
हाँ जी, सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सूरत में महान मंगलपुरी धाम में पूरी हुई। बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर सनंद आई थी सुंदर साथ जी। सनंद कहाँ पे उतरी? क्योंकि प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी प्लस सनंद का वर्णन आया था, वो कहाँ पर उतरी? मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो अनूप शहर में। बिल्कुल सही। एक बहुत सुंदर प्रसंग आया था, देखते हैं फर्स्ट हैंड इसमें किसका रेज होता है। अभी नहीं करना, मैं प्रश्न पूछ लूं पहले। जल में कोई प्रसंग उतरे थे, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे वाह, अर्चना ब्रह्म ज्ञान जी पहला। हाँ जी, प्रणाम जी। बेहद वाणी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। बेहद वाणी, प्रणाम जी। वो जल में अवतरित हूँ, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक दो चौपाइयां सुंदर साथ जी और पढ़ के फिर जयकारा लगाएं जी। अति सुंदर। संवत 17 से, इसमें भी संवत ही आया हुआ था सुंदर साथ जी। 19 से हो चुका है और इनसे आगे की रिवीजन भी 5 मिनट में करेंगे हम। संवत 17 से 19 से देश पर आया कुतुब खान। 19 में देश में आ चुके हैं कुतुब खान। 1712, 1714, 1715 तक हम पहुंच चुके थे सुंदर साथ जी। उसके बाद का समय मोस्टली थोड़ा सा तो जामनगर में व्यतीत हो गया। उनको फिर यहाँ पे गांव बसाने के लिए भेजा गया। संवत 1617 और 1617 उन्होंने यहाँ व्यतीत किया। रास्ते में तेज कुंवरी जी से विवाह भी हुआ उनका। अब 1719 में आक्रमण कर दिया उन्होंने। देश पर आया कुतुब खान, उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। बहुत सुंदर सुंदर सा जी। तुरंत क्या करना है? ब्रह्म सृष्टि की रक्षा करनी है वहां जाकर, जो जामनगर में बैठी हैं। कसाला उत साथ को देखा उत बैठे। कहाँ उत बैठे और कहाँ उत साथ को सुंदर साथ जी? जूनागढ़ में बैठे बैठे देखा उत बैठे। अभी जूनागढ़ में बैठे हैं श्री जी। कसाला उत साथ को, जामनगर के सुंदर साथ के ऊपर कोई कसाला आने वाला है। ये जूनागढ़ में बैठे बैठे श्री जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। उनसे कुछ छुपा हुआ है सुंदर साथ जी, उनको बताने की जरूरत है। अपने माया के जो कष्ट होते हैं वो भी उनको बताने की जरूरत है। वो दिव्य दृष्टि से आत्म का रोग हो चाहे माया का भव रोग, जो भी रोग लगे हुए हैं ना, वो सब देख लेते हैं सुंदर साथ जी। उनको कुछ बताना नहीं पड़ता। यदि बताते हैं ना तो इसका मतलब अभी हमें उनकी पहचान नहीं है, अभी हम भूले हुए हैं। हमें पता नहीं है कि हृदय में उपजाने वाला भी वही है। तब दौड़े आए बिहारी जी पे। देखो कितना श्री जी के हृदय में, धनी जी के हृदय में कितना प्रेम जाहिर, तन में भी सुंदर साथ जी दौड़े आए बिहारी जी पे। उसी टाइम जैसे ही उनको प्रेरणा अंदर से मिलती है, बिहारी जी के पास यानी के नौतनपुरी में आ जाते हैं। आए बातें करिए, सारा अपना वो भूल जाते हैं सुंदर साथ जी। दिस इज द, यहां से दिस इज द इंस्पिरेशन ही हैज गिवन टू अस। क्या? अपने पूरे आपस में कोई भी रंजिशें हुई भी हों कभी, पर इस समय सुंदर साथ की रक्षा का मामला है। सारी चीजें, वैसे तो वो अपने दिल में, उनके दिल में कुछ टिक ही नहीं सकता। जिनके दिल में ब्रह्मवाणी प्रवेश कर जाती है ना, उनके दिल में ये नहीं टिक सकती चीजें। पर अगर कोई एक आध बात हुई भी होगी, हम सुंदर साथ के दिलों में टिका करती हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि ब्रह्मवाणी पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं हो पाई है अभी तक। तो जितनी प्रवेश हो गई हैं वो तो ठीक है, बाकी जो अभी भी दिल का पोर्शन खाली पड़ा हुआ है ना, उसमें ये चीजें अपने आप जगह बना लेती हैं। लिक्विड डालो ना, वो अपने आप ही जगह बना लेता है। तो क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई सिचुएशन आए, मिलकर एक हो जाइए सुंदर साथ की। सुंदर साथ की रक्षा का मामला हो, अपनी ब्रह्म वाणी पे कोई बात आई हो, जल्दी से मिलकर एक हो जाइए। और सुंदर साथ जी, एक दिली का मामला तो सबसे बड़ा मामला है इस टाइम, उसके लिए मिलकर एक हो जाइए, यही ये चौपाई समझा रही है। तो आइए आज की ये बड़ी प्यारी सी चौपाई को मिलकर
दोहरा लेते हैं। मैं आपसे शेयर करती हूँ सुंदर साथ जी, जरूर मिल के दोहराएं ताकि हम भी पुरानी सारी बातें भूल जाएं और दौड़े आए सारे सुंदर साथ और एक दूसरे से बस मिल जाएं और कोई इच्छा दिल में नहीं है। कसाला उत साथ को देखा उत बैठे, तब दौड़े आए बिहारी जी पे, आए बातें करिए, आए बातें करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए अब श्री अर्जी गायन के लिए हमारी प्यारी मीनाक्षी जी, प्रणाम जी। मीनाक्षी जी आप हैंड रेज कीजिए एक बार। जिन सुंदर साथ की बारी हो वो कृपया जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि सुंदर साथ कैपेसिटी कई बार पूरी हो जाती है और वो एंटर नहीं कर पाएंगे। मीनाक्षी जी यदि हैं तो कृपया हैंड रेज करेंगे, नहीं तो कोई और सुंदर साथ रेडी रहेंगे अर्जी गायन के लिए। यदि नहीं है, यदि पिंका बेन अवेलेबल हो कमलेश भाई, उनको 2 मिनट में पूछ लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, सुरक्षा आंटी, कोई बात नहीं कमलेश भाई, सुरक्षा आंटी ने कल ही कहा था। इनमें से एक मिनट सुरक्षा आंटी, इनमें से जिन्होंने नहीं बोली हो वो हैंड रेस कीजिएगा। जिन्होंने आज तक कोई किरंतन या अर्जी नहीं बोली है हैंड रेस कीजिएगा, इन्हीं सुंदर साथ में से है कोई? जी, अर्चना ब्रह्म ज्ञान जी, और थैंक यू कमलेश भाई, एवर रेडी फॉर सेवा। वीना दीदी मैंने देखा नहीं, अगली बार वीना अरोड़ा जी का और अन्नपूर्णा का नाम जरूर लिख लीजिएगा। सुप्रभा जी, हाँ जी, अर्चना जी आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। कैमरा यदि ऑन कीजिएगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, कैमरा ऑन, बोलिए श्री प्राणनाथ कैमरा प्यारे ऑन की जय। क्यों, और सोलंकी जी का नाम भी लिख लीजिए। प्रणाम जी, अर्चना जी प्रणाम। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरी पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीट दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आसरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सविधे वाला जी, शाम रात दिन जाते रोए रोए जी। जैन मंदिर जो में होती सक्यों, देखूनी के कर जी। जब तुम्हें आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनी नजर। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो तुम जी। पल पल खबर जो एक अर्ज करूं दुलही करूं पिया, बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतर
आड़ी टाल के दुलाली जी कंठ लगाए जी, कंठ लगाई कंठ सोपास जी, वारी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दुला में दुल्हनी पिया और न जानी बात जी, करूं पिया सब अंगों साक्षात जी, सदा सुदाता नाम लेनी में क्या कहूँ किस बात जी, श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंगिना बल बल जाती, यदि तुम हो तैसी कीजियो मैं अज करूं मेरे पीर जी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, आपकी सेवा के लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जाके धनिये पकड़े हाथ सुंदर साथ जी, एकदम से सेवा के लिए तैयार हो ना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।